परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। श्रीमद् भगवद गीता के इस रहस्य की जितनी भी चर्चा की जाए इतनी कम है। हर बार कुछ ना कुछ नया इस ज्ञान से हमें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत अभी हम बहुत ही विशेष चर्चा कर रहे हैं, जो हर व्यक्ति अगर जान ले, समझ ले इस रहस्य को, तो काफ़ी सारे जीवन के प्रश्न तो हमें जो है वो समाधान तो मिलेंगे ही, लेकिन अद्भुत रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अद्भुत रूप से हम स्वयं में रूपांतरण महसूस कर सकेंगे। इसी श्रृंखला में अभी हम बात कर रहे हैं मन पर, और मन को जानने के लिए, समझने के लिए ही हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रभु प्रेरणा होती है वही आप तक ये ज्ञान जो है वो सरलता से पहुंच रहा है। तो जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि मन पर, जैसे कि हमने कल बात की थी कि पूरे दिन जब हम सुबह जागते हैं तब से लेकर रात सोने तक सतत विचारों का वेग प्रवाह निरंतर चलता ही रहता है। लेकिन हमारा ध्यान, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर की ओर सतत कार्यरत होती है, जिसके कारण हमारा जो अटेंशन है उन विचारों पर इतना रह नहीं पाता, या हम महसूस नहीं कर पाते, या हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी हम थोड़ी देर के लिए भी विश्राम के लिए आंख बंद करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, तो या पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, तब हमें ये विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और कई सारे लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, जब भी हम मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तभी ये जो है वो विचार हमें बहुत घेर लेते हैं। और जब हम कार्य में रत होते हैं तब हमें ये विचार नहीं आते। तो ऐसा नहीं है, विचार तो हर समय आते हैं। फर्क इतना है कि तब हम इतने बेहोशी में होते, होश में नहीं होते कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए भी विश्राम की स्थिति में बैठते हैं, मन पर ध्यान ले जाने की कोशिश करते हैं, तब वो हमें, क्योंकि हम तब स्वयं से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, इसलिए वो जो विचार है तब हमें दिखाई देते हैं। तो ये विचार जो सतत चलते रहते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि ये आते कहाँ से हैं और क्यों इतने विचार आते हैं। जैसे कि कल बताया था कि इन्हीं विचारों के कारण ही मनुष्य अत्यंत अशांत है, दुखी है। एक कहें कि मानसिक रोग से पीड़ित, अगर आज की जो परिप्रेक्ष्य में जो आज का जो हम देख सकते हैं कि समय इतना तनाव भरा है, लोगों के अंदर इतना क्रोध, आवेग, ईर्ष्या, निंदा, तो इन सब का कारण क्या है? अगर हम इसका अवलोकन करें तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे ये हमारे पूरे दिन में चलते सतत विचारों का प्रवाह है, और वो भी ऐसे विचार कि जो मनुष्य का पतन निश्चय ही करते हैं। जैसे कि हमने सुना भी है कई बार कि नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार
यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जो है वो हमें नेगेटिव विचार नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों ये हमारे स्वयं के हाथ में नहीं होता कि हम नेगेटिव विचार करें या ना करें, या हम सकारात्मक विचार करें या ना करें, या केवल सकारात्मक विचार ही हम करें। तो इसका कारण अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतने नेगेटिव विचार ही हमारे अंदर अधिकांश होते हैं। क्योंकि ये हमारा मन है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ अधिक आकर्षित होता है, और इसमें मन का भी दोष नहीं है। ये हमारे स्वयं की दिनचर्या पर, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अधिकतर मनुष्य को जो है वो ऐसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ उसका अधिक आकर्षण होता है। कुछ भी गलत या गंदी चीज़ आती है तो हमारी आँख रूपी इंद्रियां उस विषय की तरफ सहज आकर्षित हो जाती है। कोई गंदी चीज़ें सुनना या अश्लील वीडियो देखना या किसी की बुराई, निंदा, इसमें हमें बहुत आनंद आता है, या ये कहें कि मन को बहुत आनंद आता है। तो इसी तरह से ये जो बुराइयां हैं, ये जो गलत चीजें हैं, वो हमारी इंद्रियां तो माध्यम है, लेकिन हमारा मन ही उस तरफ अधिकांश आकर्षित होता है। और जैसे जैसे हमने, जैसे कि पहले भी कहा है, हर बार के जो भी वर्तमान में हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रियाएं होंगी, उनकी एक अमिट छाप संस्कार के रूप में हमारे अवचेतन मन यानी कि चित्त में इस तरह से अंकित होते चले जाते हैं, फिर वो स्मृति बन जाते हैं। और इसीलिए आप भी अवलोकन अगर करें तो ये जो विचार है वो इन स्मृतियों से आते हैं। यानी कि ये जो हमारे जन्मों जन्म की, न जाने कितने जन्मों की जो स्मृतियां हमारे अचेतन मन पे पड़ी हुई है। देखो, अचेतन मन में जन्मों जन्म के संस्कार हैं और वो स्मृति के रूप में जो हम इस जन्म में भूल गए हैं। लेकिन कुछ इस जन्म की, जन्म से लेकर अभी तक के काल की जो हमारी उम्र है, उस दौरान हमने जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के द्वारा देखा, सुना, खाया, पिया, स्वाद लिया, जो कुछ भी स्पर्श किया, जो भी हमारी इंद्रियों ने बाहर व्यवहार किया है, उसकी स्मृतियाँ हमारे जो है वो अवचेतन मन में सतत जमा होती रहती है। और इसी अवचेतन मन से, इसी स्मृति के द्वारा ही ये जो वर्तमान में हमारे अंदर विचार उठते हैं, उसका मूल कारण हमारी पूर्व की स्मृतियाँ है। और ये स्मृतियाँ हर रोज नई नई बनती है। ऐसा नहीं कि केवल हमारी इंद्रियों ने जो बाहर पहले व्यवहार किया था उसकी स्मृतियाँ जमा हुई है और वहाँ से विचार आते, ऐसा नहीं है। ये हर रोज नई नई हमारी स्मृतियाँ बन रही है। यानी कि आपने अभी कुछ किया, वो एक संस्कार के रूप में जमा हो गया, वो फिर एक स्मृति बनेगी, वहाँ से फिर एक विचार आएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार कोई, जब हमारे साथ घटना या दुर्घटना कुछ समय पूर्व ही हुई होती है, जैसे आप उदाहरण से समझ लिए, मान लीजिए कि आपको 10 साल पहले भी अगर आपके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है, कोई आपको कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, अपमान किया है, या कुछ भी आपको कोई दर्द दिया है, जिसके कारण वो एक ऐसी दुखद स्मृति आपके जीवन में, अवचेतन मन में अभी भी पड़ी हुई है, चाहे वो 10 साल हुए, चाहे 20 साल हुए हो, और आप उसे भूल नहीं पाते। कभी ना कभी वो आपके विचारों में वो चीज़, वो पीड़ा, एक घाव जो है वो कभी ना कभी आपको याद आता ही रहता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था, ऐसा मुझे कष्ट दिया था। तो ये आप क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि एक बार वो बाहर आई, फिर आपने उसे याद किया, और फिर याद करके फिर आप दुखी हुए, फिर एक उसकी एक नई स्मृति बन के फिर संस्कार में जमा हो गई, फिर जो अब जमा हुई थी फिर वही बाहर आई, फिर आपको कष्ट हुआ, दुख हुआ। और इसी तरह से ये जो विचार आपके मन में जो बार बार पुरानी स्मृति से बाहर निकल कर आते, उसे आप ताज़ा करते हैं और फिर एक नई स्मृति के रूप में आप अवचेतन मन में डालते रहते हैं। अगर मैं आप सभी से, सुनने वालों से ये अनुरोध करूं कि आप थोड़ी देर के लिए, केवल 1 मिनट के लिए
आंख बंद करके केवल 1 मिनट के लिए अगर आप अवलोकन करें और याद करने की कोशिश करें कि पिछले जीवन में इतने इतने सालों में, जब तक कि आपकी उम्र है, जब से आपने अपने जीवन में पुरुषार्थ की स्थिति आपने शुरू की है, यानी कि जब आपने होश संभाला और जो भी जहाँ से आपका जीवन का आपने अनुभव किया है, तब से लेकर अब तक की अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी कुछ अच्छी स्मृतियाँ याद कीजिए, तो आप अनुभव करेंगे कि 1 मिनट के पश्चात आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपके पास इतने सालों के पश्चात के बाद कुछ ले दे के केवल 4 या 5 ही स्मृति आपको याद आएगी जो अच्छी आपके साथ घटित हुई है। ऐसी घटना आपको बहुत कम याद आएगी। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि वो अच्छे सुखद संस्मरण हमारे अंदर कुछ सालों के पश्चात हम उसे याद नहीं करते, भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 1 मिनट बंद करके आंखें, आप कोई दुखद घटना जो आपके साथ घटित हुई है इन सालों में, आप उन्हें याद कीजिए, तो गिनती कम हो जाएगी। इतनी दुखद घटनाएं आपके जीवन में जो है वो आपके स्मरण में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में, सबके जीवन में अधिकांश दुख ही आए हैं, सुख नहीं आए, लेकिन हम उन बुरी स्मृतियों को जिसके द्वारा हमें कष्ट पहुंचा है, दुख हुआ है, उन स्मृतियों को हम बार बार याद करते रहते हैं। और इसी स्मृति से कोई ना कोई विचार, दुख का विचार, कोई ना कोई भावनाएं, कोई ना कोई आवेग आपके अंदर विचार के रूप में जब उत्पन्न होता रहता, तो फिर एक संस्कार वो स्मृति के रूप में जमा कर देता। इसीलिए ये बुरी घटनाएं आपको बार बार याद आती है। तो इसका जो परिणाम होता है बहुत दुखद भी होता है। एक तो आपके स्मृति में हमेशा जो है वो ये जब भी स्मृति आती है पास्ट की, भूतकाल की, तब एक तो आप वर्तमान में जो आपको कर्म करना होता है उसको आप प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर पाते, कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते, उसमें कोई कमी रह जाती है। फिर उस कर्म के अनुसार जब परिणाम अच्छा नहीं आता, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, तो फिर उस परिणाम से आप दुखी हो जाते हैं। कई सारे ऐसे कारण हो जाते हैं कि जब आप ना चाहते हुए भी आपके जीवन में फिर विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं। और इसका एक जो सबसे असर पड़ता है, एक ऐसा विपरीत परिणाम उत्पन्न होता है, वो ये है कि जब आप किसी के द्वारा की गई इस बुरी घटना में उस व्यक्ति को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, तो इससे आपका मन, या ये कहें कि अवचेतन मन या चित्त, जो भी कह लीजिए, वो इतना अशुद्ध होने लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है उसके प्रति आपके अंदर क्रोध के बाद आपके अंदर जो है वो दुख की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण आप उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उसके प्रति द्वेष की भावना आपके अंदर प्रबल होने लगती है। तो इस तरह से कई सारी बुराइयां इस पुरानी जो है वो गलत स्मृतियों के कारण, यानी कि आपके किसी दुखद स्मृति के कारण जो भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं, फिर यहाँ से ये सारे क्लेश विकार उत्पन्न होने लगते हैं, सारी बुराइयां उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरह से ये जो सारा खेल है वो मन के साथ साथ इन विचारों का भी है। तो इसलिए कहा ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आपका रूप केवल ये विचार निर्माण करते हैं, अच्छे या बुरे होने का रूप। देखो, एक चीज आप समझिए कि पाप कर्म करना नहीं पड़ता। अगर आपको ये कहें कि आप पुण्य कर्म कीजिए, तो पुण्य कर्म करने के लिए आपको श्रम, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर आपको पुण्य कर्म इकट्ठे करने हैं तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म यानी कि किसी की मदद करना, कोई समाज सेवा करना, चाहे भले आप कुछ रिटर्न की या अपेक्षा की इच्छा से ही करें, वो भी पुण्य कर्म ही हो जाएगा। और वही पुण्य कर्म होगा जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वो तो निष्काम कर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे अच्छे कर्म, जब हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं, किसी को दान इत्यादि दे रहे हैं, किसी को भोजन करा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर जब अच्छे कार्य आप अच्छी भावना के साथ करते हैं,
कुछ रिटर्न की इच्छा से करते हैं, कुछ फल की इच्छा से भी करते हैं, तो पुण्य कर्म हो जाते हैं। लेकिन इन पुण्य कर्म को करने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो पाप कर्म है उन्हें आपको अलग से करने जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सहज हो जाते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि कोई पुरानी स्मृति, किसी के द्वारा दुख दे गई वाली स्मृति आपके स्मरण में आई, कोई विचार उत्पन्न हुआ, दुख आया, क्रोध आया, क्रोध के आवेग में आपने कोई गलत कर्म उस व्यक्ति के प्रति कर दिया, चाहे आपने उसको गाली गलौज की या निंदा बुराई की उसकी, या आपने शारीरिक उसको चोट पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं ये पाप सहज होने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा जो है इसका परिणाम गलत आता है, और इसीलिए व्यक्ति सहज कह उठता है कि मैंने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख क्यों है। तो इस तरह से अगर आप अपने विचारों को ही शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर जीवन में निश्चय ही आएगा। समय बहुत हो चुका है, कल हम विस्तार से और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन गलत विचारों से, नेगेटिव विचारों से मुक्ति पा सकते हैं, इसका उपाय क्या है, और कैसे हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, इसका उपाय हम जानेंगे कल। अब आप मुझे विदा कीजिए, आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।